वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज हम काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तानी सियासत पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। पिछले दिनों में तो कुछ ख़ित्ते की सूरत हाल ऐसी रही, दुनिया की बैनुल-अक़वामी सियासत पर सबकी इतनी तवज्जो थी कि ऐसा लग रहा था कि ना तो पाकिस्तान में कोई सियासत है और ना ही उस पर कोई बातचीत हो रही है। मगर पाकिस्तानी सियासत कभी इतने अरसे के लिए रुकती नहीं है, हमारी तवज्जो इधर उधर अगर थोड़े अरसे के लिए भटक भी जाए तो। और अब कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि ख़ित्ते में जंग शायद अभी भी जारी है, जो गैर यकीनी है, बैनुल-अक़वामी सतह पे वो भी वहीं मौजूद है। मगर पाकिस्तानी सियासत में एक दफ़े फिर हलचल जो है वो नज़र आ रही है। फिर से बाज़गश्त एक दफ़े हम सुन रहे हैं इस्लामाबाद में जो है 28वीं तरमीम के हवाले से, उस पर फिर बात शुरू हो गई है। एक तरफ तो बजट की तैयारी है और बजट की तैयारी जहां हो रही हो वहां NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, ये सब गुफ्तगू जो है वो शुरू हो जाती है और फिर 28वीं तरमीम पर बात आना तो लाजमी ही है। वफाकी जो वज़रा हैं उनसे भी इस पर सवाल पूछे गए हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो उसके आसार नज़र नहीं आ रहे, मगर अगर ऐसा कोई मौका आया तो पार्लियामेंट में जो इत्तेहादी मौजूद हैं उनसे मुशावरत ज़रूर करेंगे। मगर इसी के साथ उनके जो कॉलीग हैं राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर बराए सियासी अमूर, उन्होंने इस पर काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की है एक दो चैनल्स पे। उन्होंने कहा कि जो मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू हो रही है वो बुनियादी नौइयत के हैं। 28वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि NFC है, आबादी, पानी की तरसील और इस तरह के और अहम जो कौमी इशूज़ हैं वो भी शामिल हैं। जो उन्होंने एक और बहुत अहम बात की जिस पे शायद पहले कभी जिसका जिक्र नहीं हुआ, तो वो ये थी कि ये भी सोचा जा रहा है कि जो वोटिंग की उम्र है, यानी कि जो लोग वोट डाल सकेंगे, वो 18 से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। क्योंकि अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं 25 साल की उम्र में, तो फिर आपको वोट भी उसी उम्र पर डालना चाहिए। बयान तो राना सनाउल्लाह साहब का सामने आ गया, मगर इस पर भी काफ़ी तनकीद हुई है कि ये 25 साल ही उम्र का क्यों फ़ैसला किया और किस सोच की बुनियाद पे किया गया। 18 साल की उम्र पर ये जो फ़ैसला किया गया था वोटिंग एज को ले जाने का, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली एक बहुत अहम उनका किरदार है पार्लियामेंट में। ख़ास तौर पे अगर कोई आइनी तरमीम आनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर तो हो नहीं सकती। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी जब पूछा गया इस मामले पे, तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनसे ऐसी कोई मुशावरत नहीं की गई और उन्होंने इस बात पे ज़रूर ज़ोर दिया कि उनकी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन के बगैर ऐसी कोई तरमीम हो नहीं सकती। मगर बात, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि अब हो रही है एक दफ़े फिर ये क़यास-सराई इस्लामाबाद में है। और अगर इस्लामाबाद में क़यास-सराई हो रही है तो कहाँ से आ रही है ये आवाज़? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि ये 28वीं तरमीम की बात तो सर अब हो रही है, कोई पहली मर्तबा नहीं हुई, इससे पहले भी होती रही, फिर और मौज़ूआत जो थे वो सामने आ गए, ख़ास तौर पे जो खित्ते की सूरत हाल थी। अब दोबारा गुफ्तगू हो रही है। सर, आप अब ऑफिशियली बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या इस पे मौक़िफ़ है? क्या कोई काम हो रहा है ऐसी एक तरमीम पर? नहीं, देखिए, ये सिर्फ मैं जिस तरीके से आपने कहा ये कैसा रवैया है। और एक बात चलिए, देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास कोई भी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अकेले अमेंडमेंट कर सके। ज़ाहिर है कि उसके साथ जो सबसे बड़ा कोलिशन पार्टनर है वो पीपल पार्टी है। तो पीपल पार्टी के साथ अभी तक मशावरत नहीं हुई है। अगर अगर ऐसी कोई बात होती तो ज़ाहिर है कि पहले तो उनसे मशावरत तो करनी थी। तो मेरे ख़्याल में ये सिर्फ कैसा रवैया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ ऐसे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो अजीब अजीब किस्म की बातें हो रही है। एक कहा जाता है सुबह के हवाले से कि सुबह को तक़सीम किया जाता है।
देखिए मौजूदा सूबे चल ही नहीं पा रहे हैं। जो मौजूदा सूबे हैं, उसका सूरत हाल यही है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो भी इख्तियारात उनके पास गए हैं, वो इख्तियारात वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बाकी सूबे जब बन जाएँगे तो एक तो बहुत बड़ा बोझ ही इस मुल्क के ऊपर होगा। तो मेरे ख़्याल में ये सारे मेरे नज़र में ये सारे एक ऐसा रवैया है। मुझे कोई भी अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, वो भी ऐसी बात नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि ये कहा जाता है जिस तरीके वोटर की बात हुई, उसने वोटर की ये बात नहीं की कि करना है। उसने कहा कि जिस तरीके से उसने अपने एक मिसाल दिया कि एक बंदा अगर 25 ईयर का है और से कम है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो उसने एक मिसाल दी है कि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो वो कैसे दे सकता है। तो ये भी हो सकता है कि वो जो इलेक्शन लड़ने वालों के लिए का उम्र टाइम कम हो जाए। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल ऐसा कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ना कोई ऐसी बात डिस्कस हो रही है, ना किसी भी मुस्लिम लीग की में बट देखिए जाहिद साहब माफ दुनिया की करिएगा, इस आपकी वक़्त बात यहाँ काट रही हूँ। यही जो राना सनाउल्लाह साहब का आपने जिक्र किया वोटिंग एज के हवाले से, तो उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह की बात की कि ये सोच पाई जाती है। तो सर जब ऐसा कोई लफ्ज़ या जुमला बोलेगा कि ये सोच पाई जाती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सोच कहाँ पाई जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ये आपस में तो बात नहीं, अपने आप से तो बात नहीं कर रहे, किसी ना किसी से तो वो बात कर रही हैं, या कोई ना कोई तो कहीं ये गुफ्तगू कर रहा है जिसका वो हवाला दे रहे हैं कि ये सोच पाई जाती है। कहाँ पाई जा रही है ये सोच? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हमेशा के लिए ऐसे होते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, ये जब आपस में बैठते हैं, जब पार्लियामेंट में होते हैं, कोई ना कोई चीज़ तो वैसे डिस्कस करनी होती है। कोई चीज़ डिस्कस करते होगा, लेकिन इसका ये बात नहीं है। मसलन की एक मिसाल दिया होगा, या आपको याद होगा, एक वक़्त में यही था कि ये जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं, जो नेशनैलिटी बाहर की हुई, उनको भी इलेक्शन में हिस्सा ठीक। देने चाहिए। उसमें नहीं हुआ। तो ये चीज़ें तो होते रहते हैं, डिस्कस होते हैं, लेकिन इसका ऐसे कोई नहीं है कि हुकूमत की तरफ से हो या आम जनरल लोग अगर आपस में कोई बात डिस्कस करती है तो एक अलग बात है। जिस तरीके से मिसाल के 2-4 लोग बैठे हैं, वो कहते हैं यार ये अजीब-सी बात है कि जब 18 साल का बच्चा या 18 साल का लड़का तो वोट तो दे सकता है, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है क्योंकि 25 साल का कतरान लगा हुआ है। ठीक। तो ये चीज़ें वैसी जनरल सी डिस्कशन है मेरे ख्याल में, इसमें कोई कैजुअल हकीकत नहीं है। कॉन्वर्सेशन का आप जिक्र करें सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यही अब सवाल शर्मिला साहिबा के पास लेके जाऊं। जी, शर्मिला प्लीज़, साहिबा, अब प्लीज़। आप ऑब्वियसली पार्लियामेंट का भी हिस्सा हैं। ये जो गुफ्तगू कभी कैफेटेरिया लाउंज में जो पार्लियामेंट्री कैफेटेरिया है, माफ़ करिएगा, या आप लोग एक दूसरे के साथ बैठे जब चाय पी रहे होते हैं, तो जो जाहिद साहब कह रहे हैं ये गुफ्तगू वोटिंग एज के फ़र्क पे या 28वीं तरमीम के बारे में या एनएफसी अवार्ड के बारे में गपशप लगी है आपकी भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और लोगों की? जी, बहुत शुक्रिया अरफा साहिबा। देखिए बिल्कुल आजकल तो डिस्कशन ही ये होता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। लेकिन ये जो गुफ्तगू की जा रही थी और बड़ा इस पे जोर भी पकड़ा था 28वीं तरमीम के हवाले से, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और हमें तो बिल्कुल ये पार्लियामेंट्री पार्टी में भी बताया गया चेयरमैन की तरफ से, और फिर इसके ऊपर हुकूमत ने भी बड़ा वाज़ेह बयान दे दिया है। अब रही बात वोटिंग एज की, आई डोंट नो कि ये कहाँ से गुफ्तगू निकली, शायद राना सनाउल्लाह साहब ने कहीं पर बात की है, लेकिन आज हुकूमत ने भी इसको बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ऐसी कोई चीज़ डिस्कशन में नहीं है। अब रही बात एनएफसी की, तो देखिए एनएफसी के ऊपर तो डिस्कशन जारी है ना, और एनएफसी पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हुकूमत उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेकर आती है, सूबों को क्या शेयर करती है, और सूबे उस पर अपना क्या मौक़िफ़ लेते हैं, ये कोई आज या एक आध दिन की बात तो नहीं है। इसके ऊपर तो डिस्कशन होंगी, और जाहिर बात है हुकूमत की जो अपनी राय है और उनका जो अपना मौक़िफ़ है पीएमएलएन का, दैट इज़ वेरी क्लियर बिकॉज दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस ओवर द लास्ट सो मेनी मंथ्स। वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है क्योंकि हम सूबों को ज़्यादा पैसे दे देते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। ये बाकायदा 7th एनएफसी अवार्ड में ये फॉर्मूला डिसाइड हुआ था और सूबे उसके बाद बाख्तियार बने। सूबों ने अपनी डेवलपमेंट काम किए, अपने तहे अपनी ग्राउंड रियलिटीज देखी। शर्मिला साहिबा माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ क्योंकि आपने सूबों का जिक्र किया, तो अभी जाहिद खान साहब ने, आपने शायद नोट किया, उन्होंने कहा सूबे नहीं चल रहे।
تو شاید یہ بھی پی ایم ایل این کا موقف ہے کہ صوبے تو کام نہیں کر رہے, چل نہیں رہے. یو مسٹ ہیو ہرڈ ہم, انہوں نے بہت کلیئرلی کہا. جی میں ان کے درد و تکلیف کو سمجھتی ہوں, کیونکہ ان کا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا وہ بالکل نہیں چل رہا. وہ اس لیے نہیں چل رہا کیونکہ وہاں پر ان کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ چلانا, باقی چل رہے ہیں ٹھیک. کیونکہ دیکھیے سندھ الحمدللہ چل رہا ہے, پنجاب چل رہا ہے, بلوچستان کے اندر سیکیورٹی کے بالکل ایشوز ہوں گے, لیکن باقی وہاں پر جو ہے ایک بڑی فنکشنل حکومت ہے. کے پی کے میں تو جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو صرف ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ عمران خان کا, اور ان کو عمران خان کو جیل سے رہا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. یہ والے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ کل وہ بیٹھے گورنر کے ساتھ وہاں کے, اور انہوں نے بات کی گندم کے اوپر بھی اور دیگر چیزوں کے اوپر, وچ از اے گڈ سائن. لیکن یہ کہہ دینا کہ صوبے بالکل نہیں چل رہے یا 18ویں ترمیم کے بعد نہیں چلے, یا این ایس سی ایوارڈ میں جو ان کو فسکل اسپیس مینیز پہ کام نہیں کیا, یہ بالکل غلط ہے. اٹس ویری سویپنگ اسٹیٹمنٹ. چلیں بات یہ ہے کہ اب کیا فارمولا کیا ریوائز ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ تو وقت بتائے گا. اس وقت کوئی بھی چیز کہہ دینا قبل از وقت ہوگا. بٹ شرمیلا صاحب, ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو تیمور جھگڑا صاحب, آپ کی بات سے پھر میں یہ سمجھوں کہ یہ فارمولا ابھی بجٹ سے پہلے تو پھر ریوائز ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا, وقت کم ہے. دیکھیے اس وقت بڑے چیلنجنگ سچویشن ہے عارفہ, آپ بھی سمجھتی ہیں, آپ ایک بہت ہی باوسوخ جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں چیزوں کو. اس وقت تو جو پولیٹیکل سچویشن ہے کہ ایک طرف آپ کا انڈیا ہے, ایک طرف افغانستان, ایک طرف ایران ہے جو اس پر جنگ کے اندر ہے, اور باقی دو جو افغانستان کے ساتھ ہم ایک جنگ کے اندر حالت میں ہیں, انڈیا کے ساتھ ایک فوج ہوا ہے. تو اس میں ہماری ڈیفینس کی جو اسپینڈنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو پینشنز ہیں وہ انسسٹینیبل ہیں. تیسری چیز, بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہیں. آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم بجٹ بڑھاتے ہیں اور بجٹ بناتے ہیں اور بجٹ کے اندر فیصلے کرتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت جو پاکستان میں ہے, میں بھی آپ کے اکنامک انڈیکیٹر کچھ پازیٹیو سائن دکھا رہے ہوں, لیکن آن گراؤنڈ تو پاکستانی سفر کر رہے ہیں. 50% لوگ آپ کے غربت کی سطح سے نیچے ہیں. آپ کس طریقے سے ریلیف دیں گے, کیا کریں گے؟ اٹ از اے ویری ویری چیلنجنگ ٹائم. حکومت کی انفارچونیٹلی نااہلی ہے, کی نااہلی ایک طرف ہے, ایس او ایز جو بوجھ ہے وہ الگ ہے, سرکولر ڈیٹ جو گیس کا 3.4 ٹریلین پہ چلا گیا ہے, یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد کہاں سے فسکل اسپیس رہے گی حکومت کی چیزیں؟ یہ تو پھر آپ کی باتوں سے شرمیلا صاحبہ یہ لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نہیں چل رہی ہے. بٹ ابھی تیمور جھگڑا صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جی تیمور صاحب, آپ لوگوں سے حکومت نہیں چلائی جا رہی؟ شرمیلا صاحبہ نے کہا صوبہ نہیں چل رہا. عارفہ, you took the words out of my mouth. جو شرمیلا صاحبہ نے غم کی داستان بیان کی, اسلام آباد کا کتنا برا حال ہے, تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ وفاق پاکستان کو نہیں چل پا رہے. اور یہ حالات obviously 3-4 سال میں تو نہیں ہوئے, مطلب 80 سال کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. تو اس 80 سال میں بھی آپ 3 سال جو ہے وہ عمران خان کے نکال دیں. میرے خیال میں 1956 سے جب ذوالفقار علی بھٹو نے اسکندر مرزا کو خط لکھا تھا کہ آپ قائد اعظم سے زیادہ عظیم لیڈر ہیں, تو اس وقت سے آپ بھٹو خاندان یا شریف خاندان حکومت کا حصہ رہا ہے. تو کیوں پاکستان نہیں چل رہا وہ بھی صاف ظاہر ہے. اور دیکھیں, میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کے پی نہیں چل رہا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بات میں فرینکلی میں پڑھنا نہیں چاہتا, میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, لیکن اینڈ آئی ایکچولی تھاٹ کہ بہت پازیٹیو سائن تھا کہ کل گورنر فیصل کنڈی اور چیف منسٹر سہیل افریدی ساتھ بیٹھے تھے, کیونکہ ایک ملک تب نہیں چل رہا ہوتا جب لیٹس سے کہ ایک ایسے صوبے میں جس کا دار و مدار ایک انٹیگریٹڈ فیڈریشن میں, وہاں پہ خوراک کا, آٹے کا, گندم کا پنجاب پہ ہو, پنجاب کے کسان کا سارا مارکیٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو, لیکن مریم نواز شریف اپنے گلف سٹریم جیٹ میں باکو چلی جائیں اور یہاں پہ جو ہے وہ گندم کی موومنٹ جو ہے وہ آئین کے 151 کے تحت بند کر دے. یہ بات اگر ٹھیک ہے تو زاہد خان صاحب سے پوچھ لیں ضرور بعد میں, کیونکہ ان کی ساری جو ٹریننگ ہے اے این پی میں, انہوں نے اسی بات کے اگینسٹ احتجاج کیا ہے
تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ویلیوز ابھی جو ہے وہ مریم نواز شریف کو بول پاتے ہیں یا نہیں. اب میں لیٹ می جسٹ انکلوڈ ہم ان دی کنورسیشن. پھر تیمور صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی زاہد صاحب سے جو آپ نے سوال پوچھے. ہاں ہیلو جی جی فرمائیں سر, فرمائیں تیمور صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک نہ چلنے کی بھی بات ہے, اگر آپ یہ 28ویں ترمیم میں جو ڈیزاسٹرز ہوئیں گے اس میں ایک ڈیزاسٹر کراچی کو جو ہے وہ یا وفاقی ایریا بنانا یا پورا ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام اس لیے انٹروڈیوس کرنا کہ کراچی کا حال بغداد اور پتہ نہیں کون کون سے شہر سے برا ہے. تو وہاں بھی آئی تھنک کہ ان کے اپنے اتحادیوں کا جو خیال ہے کہ کون سا جو ہے وہ سب سے مس مینج شہر ہے دنیا کا, وہ بھی صاف ظاہر ہے. لیکن زاہد خان سے ضرور پوچھ لیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پشتونوں کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کر رہی ہے. بالکل زاہد صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس.